26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ, जिसके बाद एक चीज साफ हो गई कि भारत जो है अपने संविधान के हिसाब से चलेगा और हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस। इसी 26 जनवरी को देश के एक कोने में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। संविधान की रक्षा करने के लिए एक लड़का सामने आया जिसका नाम था मोहम्मद दीपक। मोहम्मद नाम उसने सिर्फ इसलिए जोड़ा कि वो बता सके कि कोई भी आदमी अकेला नहीं खड़ा है और किसी के नाम पर लेकर, जाति पर लेकर और धर्म पर लेकर अगर विवाद कर रहे हो तो ऐसे मोहम्मद दीपक आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन बतौर मोहम्मद दीपक ने विरोध किया, संविधान बचाने की कोशिश की, क्योंकि देश तो न्यायपालिका और लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, ना कि आपके मेरे गुंडागर्दी से। कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर सामने आए और उन्होंने एक शब्द को लेकर, एक वर्ड को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो शब्द था बाबा। नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुले ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान बाबा क्या अपनी पहचान से कीजिए आप। वैसे मैं सर्च कर रहा था, बाबा पे किसी का कॉपीराइट तो है नहीं। कई लोग बाबा शब्द यूज करते हैं, हर धर्म में बाबा के बारे में जिक्र है, कहीं ना कहीं कोई बाबा पीर, साईं बाबा, बाबा सिद्दीकी नाम है और हमारे बाबा रामदेव, तो हर जगह आपको बाबा शब्द जो है यूज मिल जाएगा। अब ये जिसकी दुकान थी उसने भी अपने दुकान का नाम बाबा रखा था। अब बाबा नाम से कुछ धर्म के ठेकेदार ऑफेंड हो गए। वो बोले कि भाई हमारे लोकल देवी देवताओं के जो मंदिर है उनके नाम में बाबा है, उसका नाम यूज करके आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। किन लोगों को भ्रमित? कैसी दुकान थी वो दुकान थी बच्चों के कपड़ों की, यानी स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान थी। स्कूल ड्रेस वगैरह मिलते थे, यानी बच्चों को स्कूल में तो ये नहीं सिखाया जाता धर्म कैसे बांटा जाए, धर्म ये होता है, ये नाम इस धर्म का होता है, ये तो स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती। उसी स्कूल के बच्चे वहां से ड्रेस लेते थे। ऐसे में उनके पेरेंट्स को कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ धर्म के ठेकेदार जो वहां पहुंच गए और उन्हें आपत्ति थी, उन्होंने कह दिया कि भाई ये नाम हटाओ। अब इसी में बहुत सारे लोग थे, भीड़ का तमाशा तो हर कोई देखता है, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत कुछ ही लोग में आती है। वहीं पास में दीपक कुमार खड़े थे। उन्होंने देखा कि किसी बुजुर्ग आदमी से बहस कर रहे और कह रहे कि भाई नाम हटाओ। तुम कौन होते हो भाई कहने वाले नाम हटाओ? तुम क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हो? तुम्हें सरकार ने पावर दे रखी है? तुम क्या पुलिस से हो? लेकिन पहुंच के भाई ने सीधा धमका दिया, बोला कि संविधान कुछ नहीं चलता, यहाँ हमारा कानून चलता है। ये एक तरह से सार्केस्टिक कमेंट कह सकते हैं मेरे तरफ से, लेकिन कहने का तरीका तो यही था। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो भाई साहब आप कोर्ट चले जाते, पुलिस के पास चले जाते और शिकायत दे देते लिखित में कि भाई ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी नाम लगा के लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन नहीं, भाई साहब खुद पहुंच गए, 2-3 लोगों के साथ पहुंच गए और एक बुजुर्ग आदमी से कह रहे कि पहले भी बता के गया था, आपने नाम नहीं हटाया, अब वापस से हम आपको बता रहे नाम नहीं हटा रहे हो। और बड़े धमकी वाले लहजे में इन्होंने उन्हें धमकाने की कोशिश की। पास में ही खड़े थे दीपक कुमार, उन्होंने ये सब चीजें देखी। अब उनके मन में ये हुआ कि ये तो यार धर्म के नाम पर एक तरह से जबरदस्ती किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे, एक शब्द के नाम पे, वर्ड के नाम पे जबरदस्ती किसी को परेशान करें। उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया। उन्होंने बोला क्या ये धर्म के नाम पे तुमने लगा रखा है नौटंकी? इसी बात को लेकर वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जहां दोनों की तू मैं हो रही और हाथापाई तक बात पहुंच गई। एक बार वो देखते कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन क्या थी। नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुले ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान? अपनी पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? बाबा हमारी पहचान है। क्या पहचान है? हमारी पहचान है भाई आपसे क्या उनकी दुकान है? नहीं, पहले बात हो चुकी है, पहले बात हो चुकी है। उनके पास पहले आए चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कोई किससे कहता है? किसने कह दिया बोर्ड छोड़ने के लिए? कोई नेता की नहीं आराम से करो भाई, बात सुन ले, आराम से करो, आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई, एक मिनट चलाइए, चेंज करेगा तू नाम? बता दो ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने का था किसी में मत लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो
हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप मत करने जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। तो आपने देखा 26 जनवरी की तारीख थी और उसी दिन ये सब पूरी नौटंकी हो रही थी, लेकिन दीपक ने थोड़ा साहस दिखाया और उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया और बोला कि ये सब नहीं चलेगा कोट द्वार में। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में कोट द्वार है। अब मामला था 26 जनवरी का, अब एक दिन बीत गया। 27 जनवरी को ये जो पूरा कन्वर्सेशन हुआ था, इसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब वायरल होने के बाद हर जगह दीपक को लोग सराहने लगे कि यार ऐसे दीपक की ज़रूरत सोसाइटी में हर जगह है। ऐसे दीपक की हर स्कूल, हर कॉलेज, हर सोसाइटी में एक दीपक होना चाहिए, जहां अगर धर्म को लेकर नफरती लोग अगर वहां कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे लोग सामने आए और उनको उनका आईना दिखाए। क्योंकि बड़े कम लोग होते हैं, लोग किसी के झगड़े में क्यों पड़ना चाहे, लेकिन दीपक ने हिम्मत दिखाई। दीपक के साथ उनके दोस्त भी थे, विजय रावत, उन दोनों ने हिम्मत दिखाई। अब क्या हुआ, तभी तो 3-4 थे। दीपक भाई साहब बॉडी बिल्डर, अच्छा जिम करते थे, अच्छा खाते पीते हैं, तो आप उनकी तस्वीरें देखिए, कितना वेट उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना जिम चला रहे हैं और अच्छा रोजगार दे रहे हैं। कई लोग उनके जिम में काम भी करते हैं। ऐसे में जिम ट्रेनर थे और अच्छी खासी फिजिक थी, तो उस समय तो लड़ नहीं पाए। फिर ये लोग झुंड में आए। झुंड में कितने, कम से कम 50-60 से ज़्यादा लोग आए और ये पहुंचते हैं घटना, जो पूरा घटनाक्रम है 26 जनवरी, उसके 2-3 दिन बाद। अब वहाँ इतने ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं अचानक से। 28 तारीख को, 29 तारीख को बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। और वहीं कोट द्वार में ही पास में ही एक बर्ड सेंचुरी और बर्ड वॉचिंग का जो था उद्घाटन था और खुद सीएम धामी आए थे। तो बहुत सारी पुलिस फोर्स जो है सीएम धामी के प्रोग्राम में गई थी। अब वहाँ ये जो हैं, ये सो कॉल्ड कह सकते हैं, सो कॉल्ड धर्म के रक्षक, क्योंकि मुद्दा कुछ था ही नहीं, ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया गया। अब वहाँ पहुँच गए और इन्होंने जमकर नारेबाजी की और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि दीपक का असली नाम क्या है, तो मोहम्मद दीपक ही उसे बुला रहे थे, बल्कि दीपक का ओरिजिनल नाम था दीपक कुमार। अब वहाँ दीपक को भर भर कर गालियाँ दी जा रही थी, पुलिस के सामने हो हल्ला काटा जा रहा था, भीड़ आ गई। भीड़ ने एक तरह से, अगर पुलिस वहाँ नहीं होती तो दीपक की मॉब लिंचिंग हो जाती, दीपक को निकाल कर पीटा जाता और धमकी दी जा रही है कि दीपक को भेजो, कल बड़ा शेर बन रहा था, बॉडी बिल्डर बन रहा था। भाई भीड़ में आए थे इतने 50-60-100 जन। मुझे लगता है 2-3-4 होते तो दीपक के एक हाथ के भी नहीं थे। मतलब ये शब्द कहने नहीं चाहिए, लेकिन किसी के ऊपर इतना जुल्म मत करो कि सामने वाला उसे देखकर बोल दे कि भाई ये तो पुलिस के सामने अत्याचार हो रहा है और पुलिस खड़े होकर देख रही है। लेकिन पुलिस ने अपना वहाँ काम निभाया। पुलिस ने बाकायदा वहाँ अपनी फोर्स तैनात कर दी और ये भीड़ बढ़ती जा रही थी। कई लोग कोट द्वार आ रहे थे और कोट द्वार का जो एंट्री, वहाँ चेक पॉइंट पर पुलिस गाड़ियाँ रोक रही थी। कई लोग गाड़ियाँ छोड़कर पैदल रास्ते से आ रहे थे और सभी लोग दीपक पर एक तरह से हमला करने के लिए उतारे हो गए कि दीपक ने कैसे बोला, दीपक कैसे हमारे कार्यकर्ता के साथ भिड़ गया और तमाम तरह की नारेबाजी शुरू हो गई। फिर पुलिस को मजबूरन इन्हें खदेड़ना पड़ा, पुलिस ने उनको भगाया वहाँ से। अब इन सब के बीच दीपक का बयान भी सामने आता है। दीपक पहली बार मीडिया से बात करता है, तो एक बार वो सुनते हैं दीपक ने क्या कहा। ये 26 जनवरी का दिन था सर, और हम 26 जनवरी को एंजॉय कर रहे थे। अपने दोस्त के यहाँ जाकर हमने ऐसे ही मतलब बैठे हम साथ वाले के यहाँ, तो बगल में देखा कुछ बजरंग दल के कुछ लड़के आए जिन्होंने बहुत उद्दम काटा वहाँ पर, उनके साथ बदतमीजी वगैरह करी। एक तो बुजुर्ग थे, करीबन ऐसी 70-75 साल की उनकी एज है, उनके साथ भी थोड़ा सा मतलब वो बर्ताव थोड़ा सा उनका गलत था, तो उसको लेकर तो वहाँ पर बहसबाजी चल रही थी। तो हम आकर वहाँ पर खड़े हुए, तो हमने उनसे पूछा भाई नाम क्यों चेंज करना है, क्योंकि वो नाम को लेकर बोल रहे थे कि ये नाम चेंज करो, कि ये जो बाबा नाम है ये हमारा सिद्धबली बाबा को लेकर नाम आपने रखा हुआ है। तो हमने उनको ये भी बोला कि बाबा तो हर कास्ट में, हर जात में बोला जाता है, बच्चों को भी बाबा बोला जाता है, बुजुर्गों को भी बाबा बोला जाता है। फिर ये भी बोला कि इनके जो पीर बाबा हैं उसको लेकर भी बोला इनके भी तो पीर बाबा होते हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने नाम रखा हुआ है। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने थोड़ा सा मतलब है तो मेरा नाम दीपक कुमार, मगर मैंने उनको दिखाने के लिए ये बोला है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये जताने की उनको कोशिश करी कि हिंदू मुस्लिम हम सब एक ही है, एक ही भाई लोग हैं। बस इस चीज़ को लेकर ये दीपक ने साफ तौर पर कहा कि वो उसके सामने ये सब चीज़ें हो रही थी और उसे पसंद नहीं आया और उसने इंटरफेयर किया और उसने बोला कि कोट द्वार में ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर आप इस तरह से बवाल नहीं कर सकते। अब ये सब मामला लगा यहीं शांत हो जाएगा, लेकिन
इसमें भी राजनीति होने लगी। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दीपक के समर्थन में पोस्ट कर दिया। फिर दीपक की एक फ़ोटो थी किसी कांग्रेस के पूर्व एमएलए के साथ, जहां वो एमएलए उन्हें कुछ ट्रॉफी दे रहे, तो उनका संबंध जोड़ दिया गया कि कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी ने भी दीपक के समर्थन में ट्वीट कर दिया, और कई इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं ट्विटर पे एक्टिव हैं, बाकी जगह एक्टिव हैं, उन्होंने दीपक का खुलकर समर्थन किया, क्योंकि दीपक ने जो काम किया वो काबिले तारीफ था, और सच में काबिले तारीफ था। क्योंकि इस तरह का साहस दिखाना भीड़ में, और कोई धर्म को लेकर लड़ाई कर रहा है और उसमें आप जाकर आप इंटरफेयर कर रहे हो और किसी को रोक रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसे में इतनी पुलिस आई, इतने लोग आए, भीड़ आए, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, तो हर किसी को लगा होगा कि पुलिस भाई जो भीड़ आई है उन पर मुकदमा दर्ज करेगी, बट ऑब्वियस था। और बाकायदा दीपक की एक और वीडियो आई जिसमें दीपक कह रहा है कि पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस तरह की घटना दीपक दोबारा कोटद्वार में नहीं होगी और यहाँ की शांति भंग नहीं होने देंगे। दीपक तो 100 लोगों को लेकर नहीं आया था, ना दीपक ने 100 लोगों को लेकर वहाँ लड़ाई की। लेकिन भाई साहब, देश तो संविधान से चलता है और हम सब लॉ बाइंडिंग सिटीजन हैं, तो इसमें जिन्होंने ये पूरा उत्पात मचाया उन्होंने दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब पुलिस आई है तो मुकदमा होना था, और इसमें टोटल 3 मुकदमे हुए, 3 अलग अलग मुकदमे। 31 जनवरी 2026 को पुलिस को सूचना मिलती है कि बाबा ड्रेस दुकान को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दीपक कुमार के विरोध में और उसके जिम और पटेल मार्ग स्थित बाबा ड्रेस दुकान पर प्रदर्शन करने कुछ लोग जो है पहुंच रहे थे। अब देखिए, बताता हूं किसने किस पे मुकदमा किया। पुलिस की उल्टा झड़प हुई थी प्रदर्शनकारियों से, जो प्रदर्शनकारी आए, तो पहला मुकदमा उन पे होना चाहिए था, तो पहला मुकदमा पुलिस की ओर से किया गया, और उप निरीक्षक विनोद चंपारण ने यह मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बीएनएस की धाराएं लगाई गई 191(2), 121(2), 126(2), 196(2) और 352 बीएनएस। धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है। मतलब इन सब में आप वहाँ की शांति भंग कर रहे हो, आप वहाँ पुलिस से मारपीट कर रहे हो, सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हो और सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हो, ये सब सेक्शंस में जो है पहला मुकदमा दर्ज कराया गया। अब दूसरा मुकदमा, अब सब ये जो जितने भी मुकदमे दर्ज हुए ये सब अज्ञात है। ये जो पहला मुकदमा है ये भी अज्ञात लोगों के खिलाफ है। दूसरा मुकदमा बाबा ड्रेस दुकान की पक्ष की ओर से शिकायत करता वकील अहमद, जो दुकान मालिक का बेटा था जिस दुकान में लफड़ा हुआ। अब उनके तरफ से भी धारा लगाई गई 151(2), 333, 351(2), 352, जिसमें मारपीट, धमकी देना, गाली गलौज और उत्पीड़न। मतलब देखिए सेक्शंस कितने नॉर्मल सेक्शंस है, मारपीट, धमकी, गाली गलौज और उत्पीड़न। अब बात आती है तीसरे मुकदमे की, जो दूसरे पक्ष की शिकायत में लगाई गई। मतलब जो वहां के निवासी थे शिकायतकर्ता कमलपाल, उन्होंने दीपक उर्फ अक्की, जो हम जिस दीपक कुमार की बात कर रहे हैं, मोहम्मद दीपक की बात कर रहे हैं, उनके दोस्त जो विजय रावत और उनके साथ अन्य साथी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, गाली गलौज, जान से मारने की नीयत से हमला। मतलब ये तो इतना मजाक है कि उसकी कोई हद नहीं। मतलब कोई आदमी इंटरफेयर कर रहा है, कोई रुका रहा है और उससे झड़प कर रहे हो, तो आप उसको बोल रहे हो वो जान से मारने की नीयत से हमला कर रहा है। मतलब वो डिसाइड करके आया भाई कि मैं इसको ऐसा मारूं कि मर जाए। और इसमें सेक्शंस भी लगाए गए 151(2), 191(1), 351(2) और 352। जिस शख्स को सरकार को बुला के, पुलिस प्रशासन को बुलाकर उसे सम्मानित करना चाहिए था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। और ऐसा यही पॉसिबल है। और हमने देख लिया पुलिस किस तरह से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रही थी। मतलब खुलकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुलकर लोग वहाँ झड़प कर रहे हैं। अगर यही कोई और दूसरा पक्ष या दूसरे धर्म के लोग होते तो पुलिस शायद लाठियां भांज सकती थी, क्योंकि ये आरोप खुद लोग सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं। और वहाँ पुलिस आराम से समझा रही है, कूद कर लोग जा रहे हैं, पुलिस के सामने गालियाँ दी जा रही हैं। और किस लिए? इसलिए कि सिर्फ उस आदमी ने इंटरफेयर किया। इंटरफेयर भी ऐसी चीज को लेकर कि भाई वहां झगड़ा चल रहा है, किस चीज को लेकर? एक शब्द बाबा। अब उस बाबा पे कौन कॉपीराइट लेकर बैठा है? कौन डिसाइड करेगा कि बाबा शब्द कौन से धर्म के लोग यूज करें, किस धर्म के लोग यूज ना करें? सरकार को, उत्तराखंड सरकार को एक गाइडलाइंस निकाल देनी चाहिए ना कि भाई ये शब्द है, दुकानदार ये शब्द यूज ना करें। नहीं तो हमारे यहाँ जो वॉलंटरी कर रहे हैं सरकार के लिए, वो लोग आकर आपके साथ बदतमीजी करेंगे और आपको सहना पड़ेगा। क्योंकि यही है, पुलिस ने हक नहीं दिया है, सरकार ने हक नहीं दिया। ये कौन होते हैं? ठेकेदार, जो आके वहां पहुंच जाए और पुलिस के सामने, सबके सामने नारेबाजी करे। तब वहां नहीं लग रहा था किसी को कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म को लेकर वहां टारगेट किया जा रहा है। जो वहां
ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं कि जो कि बहुत ही गलत है। अब होना वही था, हर किसी ने ये पहले से ही अज्यूम कर लिया था। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि देखना दीपक पर भी एफआईआर हो जाएगी, और दीपक पर एफआईआर हो गई। लेकिन दीपक के साथ पूरा देश खड़ा है और दीपक की वीडियो हर जगह वायरल है। दीपक की वीडियो से बहुत सारे लोगों को ये गट्स आया है कि भाई कहीं भी कोई जाति, धर्म, और अगर धर्म पे बांटने की बात करेगा तो वहाँ इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश जो है कानून कायदे से चलेगा, ना कि इन ठेकेदारों से। और सच्ची बात है कि देश जो है कानून कायदे से चलेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। किसी ने ठेकेदारी नहीं ले रखी है। पुलिस अपना काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगी। किसी के पास ये पावर नहीं कि वो आके मुझे बताए या किसी और को बताए कि क्या शब्द यूज़ करना है, क्या नहीं, क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, किस नाम से दुकान होगी, किस नाम से नहीं। क्योंकि कोई दुकान खोलता है तो उसने बाकायदा उसमें बोल रहा है कि जीएसटी पेपर वगैरह बनाए ना, वो बाद में चेंज करवा लेना नाम। मतलब सरकार परमिशन दे रहा है कि आप नाम यूज़ कर लो। ये आ जा रहे हैं बोल रहे हैं कि तुम नाम नहीं यूज़ कर सकते। मतलब ये देश में चल के आ रहा है। और ये सब चीज़ जो लोग देख रहे हैं और जो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे, उनको भी ये सोचना चाहिए, कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज धर्म की बारी कल जाति को लेकर होगी, और इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। देश, हम कह रहे हैं कि एआई की तरफ बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अच्छा आईटी फील्ड में कर रहा है, लेकिन हम इन्हीं सब चीज़ों में पड़े। और मुझे लगता है इनके पास कुछ काम धंधा भी नहीं होगा, इसी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो, थोड़े बहुत कंट्रोवर्सी करते रहो। और दीपक को कोई अपना नाम फेमस नहीं करना था, उसे तो पता भी नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो सोशल मीडिया पे डल भी गई। अब दीपक को सरदर्द हो गया कि भाई कहाँ मैं बीच में पड़ गया। लेकिन दीपक ने जो साहस दिखाया, वैसा साहस हर किसी को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके सामने अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही है तो रोकना आपका भी फ़र्ज़ है। और आप पुलिस को बुलाइए, दीपक को भी पुलिस को तुरंत बुलाना चाहिए था कि इन लोगों को किसने परमिशन दे दिया। वहाँ हॉट टॉक से थोड़ा लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं, आज तो दीपक मजबूत थे, बॉडी बिल्डर थे, वहाँ 2-4 लोग जो थे, कल को कोई और होता और पता चला वो 2-4 लोग इनसे ही मारपीट कर लेते। तो ऐसे में पुलिस की तुरंत हेल्प लेनी चाहिए। अगर आसपास आपके ऐसे कुछ भी हो रहा है, कोई भी जो है धर्म के किसी जाति का कोई ठेकेदार बनकर आ रहा है और वहाँ आकर वहाँ की जो पूरी जो सोशल लाइफ है उसे ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुलाइए, उसकी वीडियो बनाइए, कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि देश जो है वो संविधान से चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।